आदाब नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से ज्यादा करीब है या इमरान खान से? ये बहस सोशल मीडिया पर जारी है। 22 सितंबर को ट्रंप ने ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की एक शानदार रैली से मिस्टर मोदी के साथ खिताब किया। इन्हें अपना सच्चा वफादार साथी करार दिया, इस्लामी दहशतगर्दी से मिलकर मुकाबले का ऐलान किया। दूसरे दिन इन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की तारीफ की और इन्हें अजीम लीडर करार दिया, क्योंकि वो मौजूदा हालात में भी अमन की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप को अच्छा ट्रंप और खराब ट्रंप भी कहा जा रहा है। बाज़ ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने दोनों पड़ोसियों मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ यकसा सलूक किया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी पर मुख्तलिफ महाजों से कड़ी तनकीद की जा रही है कि इन्होंने हाउडी मोदी रैली में ये कहते हुए कि 2020 में ट्रंप दोबारा सदर बनेंगे, बैनुल-अक़वामी सफारती क़वाइद की खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तान को किसी एक की हिमायत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीन की जबरदस्त तारीफ की और कहा कि चीन ने जिस तरह से कई मिलियन अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला, ये इससे सीखना चाहिए। इन्होंने कहा कि जिस वक्त कोई भी मुल्क पाकिस्तान से करीब नहीं था, इस वक्त चीन ने इसका साथ दिया। पाकिस्तान और शुमाली हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में आज जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि जलजले का मरकज लाहौर से 173 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई। कश्मीर, अमृतसर, श्रीनगर और दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए, जबकि लाहौर और पंजाब में काफी नुकसान हुए। साबिक वजीर चिन्मयानंद पर बदसलूकी का इल्जाम आयद करने वाले कानून की तालिबा को एसआईटी की टीम उस वक्त गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई जब वो अदालत जा रही थी। इस पर दुनिया में बहस छिड़ गई कि आया एसआईटी का ये इक़दाम दुरुस्त था या नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट ने आज तबरेज अंसारी के अरकान खानदान से मुलाकात की और इनके साथ इंसाफ रसानी के लिए मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद में जाँ बहक हुए थे। इनकी शहादत के जिम्मेदारों को पहले अदालत ने बरी कर दिया था, मगर दोबारा तहकीकात के बाद तमाम 11 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट में कत्ल की दफात शामिल की गई। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में मौत पर पूरे मुल्क के इंसाफ पसंदों ने एहतजाज किया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की आवाज और खुद मुख्तार हैसियत को मुतासर करने की कोशिशों और इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जिसके नतीजे में तमिलनाडु के चीफ जस्टिस मोहतरमा विजया के ताहिर रामानी और गुजरात के सीनियर जज जस्टिस अखिल कुरैशी के तबादले मेघालय और त्रिपुरा के छोटे हाई कोर्ट में कर दिए गए। इन दोनों जजों ने कई मुकदमात में बहुत जुर्रतमंदाना और गैर जानिबदाराना फैसले दिए थे। पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में अदलिया की गिरते साख और अदम शफाफियत पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जरिए मनमाने तरीके पर सीनियर जजों को छोटे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। इससे न सिर्फ अदलिया की आजाद हैसियत मुतासिर होगी, बल्कि जजों का एतमाद भी मुतासिर होगा। कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद मिस्टर रंजनी कुमार IPS, मिस्टर मुशर्रफ IAS की क़यादत में आज गोशा महल से चौमहला पैलेस तक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। सुबह की अवलीन सातों में इन आला अहदेदारों ने शहरियां से मुलाकात की। इस मौके पर इंडियन पुलिस एसोसिएशन के PCR, PRC और सिराज अत्तारी भी मौजूद थे। DCP वेस्ट जोन, DCP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और टास्क फोर्स के DCP राधा कृष्णा भी इस मौके पर मौजूद थे। ये थी कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।